आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 हाफ ईयरली के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर इसी ईयर का है, तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाए, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को डीएवी क्लास 8 का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को समझने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन पेपर में सबसे जरूरी होता है कि पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कहा गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन दिए गए हैं, 1 से लेकर के 5 तक। सेक्शन 1 में क्या है, 20 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 20 तक, और सारे जो क्वेश्चन है ना वो 1-1 मार्क वाले हैं, जिसमें 18 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप वाले हैं और 2 जो है वो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्या है, अगला है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 में टोटल के टोटल 5 क्वेश्चन है, 21 से लेकर के 25 तक, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 2-2 मार्क्स वाले हैं। उसके बाद थर्ड है, देखिए थर्ड सेक्शन, उसमें क्या है, उसमें 26 से 31 तक क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 3-3 मार्क का है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5-5 मार्क्स वाले हैं, एंड टोटल आपसे यहाँ पे 4-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगला है सेक्शन 5, क्वेश्चन 36 to 38। यहाँ पे सेक्शन 5 में आपसे सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड हर एक क्वेश्चन का जो है ना 4-4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में आपको क्या करना, आपका ड्राइंग जो है वो साफ होना चाहिए और जैसा मेजरमेंट दिया गया है उसी प्रकार का होना चाहिए। आपको ये भी कहा गया है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जो है ना क्या करके दिया गया है, इंटरनल चॉइसेस दिया गया है, जहां पर से आप 2 क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए। जब आपको एग्जामिनेशन पर मिलेगा तो भी आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़िएगा, वहां पे जनरल इंस्ट्रक्शंस बदल सकता है। चलिए अब हम लोग ये करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है √x + 3 = 5.5, देन द वैल्यू ऑफ x इज, यानी यहाँ पे बोला गया है कि √x + 3 का वैल्यू जो है वो 5.5 है, तो आपको x का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे एक लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग √x का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5.5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 2.5, और √x अगर 2.5 है तो x कितना होगा, उसका स्क्वायर होगा, मतलब 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 6.25 होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ √248 + √52 + √144। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपसे हर बार पूछा जाता है, कभी 1 मार्क के अंदर, कभी 2 मार्क के अंदर, अगर बड़े बड़े वैल्यूज दे दिए जाए तो। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी आता है एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, अंदर में 144 का रूट, तो 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है। अब हम लोग वहां पे क्या करेंगे, 52 में 12 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 64। तो अब हमें बाद में क्या करना है, 64 का भी रूट निकालना है। 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद 248 + 8 का कितना होगा, 256। 256 का रूट कितना होता है, 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसको आपको इवेल्युएट करने को कहा गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। सबसे पहले आपको दिया गया है 128 का क्यूब रूट बाय 250 का क्यूब रूट, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक सेम क्यूब रूट के अंदर ले आएंगे, तो हो जाएगा 128 बाय 250 का क्यूब रूट। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों को हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर वाले को 2 से कैंसिल करेंगे 64 बचेगा, नीचे वाले को 2 से कैंसिल करेंगे 125 बचेगा। ऊपर वाले का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का क्यूब रूट हो जाएगा 4, नीचे वाले का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा 4/5 + 1, और हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोग एक पेन पेपर लेकर के बैठिए। जैसे जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आते जाएंगे आप उनका आंसर खुद भी निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बेसिकली आपके प्रैक्टिस के लिए ही है, और ये क्वेश्चन पेपर इसी ईयर का है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एंड किस प्रकार के क्वेश्चंस हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होता है, हार्ड क्वेश्चंस कितने आते हैं, मीडियम क्वेश्चन कितने आते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पता चल जाएंगी। इसीलिए आप लोग इस सारे क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और हाँ बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे स्कूल में आ जाएगा। देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा ही कम होती है, लेकिन फिर भी
क्योंकि क्वेश्चन एक टाइप के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-3 स्कूल्स का एक जैसा होता है, इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर करके जाना है। हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करके जाइए। जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा क्वेश्चन पेपर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, वहां पर से आप और भी ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द डिजिट दैट यूनिट्स प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 6659, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम लोग बात करें इसका क्यूब रूट हम लोग निकालेंगे 6659 का, तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको इसका वैल्यू निकालना है, जिसमें आपको क्यूब रूट भी निकालना है और अंदर में आपको क्या करना है, अंदर में आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है एल एंड एम वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर, एल इज इक्वल टू 5, एम इज इक्वल टू 2/3, फाइंड एल व्हेन एम इज इक्वल टू 16/3। यहाँ पे बोला गया है कि एल और एम जो है ना वो डायरेक्टली वैरी कर रहे हैं, जहाँ पे एल जो है वो 5 है, जब एम का वैल्यू 2/3 है, तो अगर m जो है अब 16/3 हो जाएगा तो m का वैल्यू कितना होगा। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है मानवी टाइप्स 200 वर्ड्स इन 30 मिनट्स, हाउ मेनी वर्ड्स शी विल टाइप इन 12 मिनट्स, यानी कि मानवी जो है वो क्या कर रही है 30 मिनट में 200 वर्ड लिख रही है, तो वो जो है ना 12 मिनट में कितने वर्ड्स लिखेंगी वो आपको यहाँ पे बताना है। एथ क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज मार्क्ड फॉर ₹2590 बट सोल्ड फॉर 2331, देन द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, यानी कि एक आर्टिकल का जो मार्किंग प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है वो 2590 है एंड उसको 2331 रुपये में बेच दिया गया है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। अगर आप सोचोगे कि थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में भी ना सॉल्विंग करना ही पड़ेगा, आपको पेन पेपर लेकर के बैठना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग एक पेन पेपर लेकर के बैठिए और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसका सॉल्यूशन वीडियो आपको दे दिया जाए ताकि आप लोग अपने सारे के सारे आंसर्स को टैली कर पाए। उसके बाद 9th क्वेश्चन है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है उससे दोगुना है उसका सेलिंग प्राइस, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन को मन में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है 1 रुपया है, उसको हम लोगों ने बेचा में कितना में, उसके 2 गुने में, मतलब हम लोगों ने उसको बेचा 2 रुपया में, तो उसमें जो प्रॉफिट आया वो कितना का आया, 2 - 1 यानी 1 रुपया का, यानी कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उतना ही उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 का, सीपी कितना था 1 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 100%, तो 100% का उसे यहाँ पर प्रॉफिट होता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ता है, दिमाग में किए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद 10th क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ शूज इज 420 इंक्लूडिंग 5% जीएसटी, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शूज, यानी कि 420 रुपया किसी जूते का दाम है जिसमें 5% का जीएसटी लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस जूते का ओरिजिनल प्राइस कितना होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है a² + b² इज इक्वल टू 13 एंड ab इज इक्वल टू 6, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है a + b का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो a² + b² तो आपको 13 दिया हुआ है, 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 13 + 12 25, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि लाइन यहाँ पे L जो है वो M लाइन के पैरेलल है, रे दिया गया है बेसिकली ये तीनों लाइन जो आपस में पैरेलल है और आपको यहाँ पे एंगल x + एंगल y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए जो एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है उससे अगर आप देखोगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से एंगल y भी 30 डिग्री आ जाएगा और एंगल x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल x का वैल्यू आ जाएगा 130 डिग्री, तो 130 + 30 कितना हो जाएगा 160 डिग्री। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एमसीक्यू में आगे आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आप लोग देखते चलिए एंड क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। मैं इन क्वेश्चंस को अब आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इन्हें आप लोग अच्छे से खुद से सॉल्व कीजिए एंड अगर आप इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगला आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 के पहले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5781 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको वो सबसे छोटा नंबर खोजना है जिसको हम लोग अगर 7581 से घटा देंगे ना तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा वो यहाँ पे आपको पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -5832 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग 5832
का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे और सबसे एक एक बाहर निकालते चल जाएंगे। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो रूट है वो निकल करके आ जाएगा। ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला हो, चाहे कौन सा नंबर घटाना है वो वाला हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस 2 नंबर में पूछे ही जाते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट के चैप्टर से। तो इन टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाइएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 42 ऑरेंजेस ए शॉपकीपर लूजेस एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस, फाइंड इट लॉस परसेंट। यानी कि 42 संतरों को बेचता है एक दुकानदार, और जब वो बेचता है तो जितना 8 संतरों का सेलिंग प्राइस था ना, उतना ही उसका जो है लॉस हो जाता है। तो आपसे यहाँ पे लॉस परसेंट पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज की सहायता से आपको इवेल्युएट करना है 78 इंटू 82। तो 78 क्या है, 80 माइनस 2, और 80 क्या है, 80 प्लस 2। यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे। उसके बाद अगला है, इसी में और करके पूछा गया है कि आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 529 मीटर क्यूब। यानी कि आपको एक क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है जिसका वॉल्यूम आप लोग को दिया गया है 729 मीटर क्यूब। उसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6। आपको जो है ना स्मॉलेस्ट सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर खोजना है जो 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। उसके बाद 27 क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3:4 इफ द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33957 फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे बोला गया है कि 3 नंबर्स जो है ना वो रेशियो में है। कैसे रेशियो में है, 2:3:4 के रेशियो में है। अगर उनके क्यूब्स का जो सम है वो 33,997 है, 957 है, तो आपको नंबर्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। उसके बाद इसी में और करके पूछा क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब्स इज 189। यानी कि 2 परफेक्ट क्यूब्स का जो डिफरेंस है वो 189 है। इफ द क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स इज 3 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ लार्जर नंबर। यहाँ पे बोला गया है कि अगर छोटे वाले का जो क्यूब रूट है ना वो 3 है, तो आपको बड़े वाले का क्यूब रूट निकालना है। उसके बाद अगला है, द सम ऑफ x + 4 ऑब्जर्वेशंस इज x का पावर 4 माइनस 256। यानी कि x + 4 ऑब्जर्वेशन का जो सम आ रहा है वो x का पावर 4 माइनस 256 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप सारे ऑब्जर्वेशन का जो है वो मीन निकालो। अब इसी क्वेश्चन में जो और करके दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करते हुए। जैसे कि क्या दिया गया है, x + 1/x इंटू x माइनस 1/x। तो ये क्या हो गया, ये इस टाइप का हो गया, a + b इंटू a माइनस b। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। और फिर आगे दिया हुआ है उसी को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से। जब दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर से सेम आइडेंटिटी लगेगा, तो क्या बनेगा, x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4। उसके बाद x का पावर 4 ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर उसका स्क्वायर भी करके आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग आगे के सारे क्वेश्चंस को देखते चलिए। 29th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन एंड लास्ट में यहाँ पे आपको दिया गया 31st क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और अगर आप इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों इस चैनल पर आप लोगों ने डीएवी क्लासेस का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, बस आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट पर जरूर जाइएगा, वहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 को देखते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 11,025 मीटर स्क्वायर। A rectangular field whose length is twice its breadth has its perimeter equal to perimeter of given field. Find the area of this rectangular field. यहाँ पे बोला गया है कि स्क्वायर फील्ड का जो एरिया है ना वो 11,025 मीटर स्क्वायर है। ओके, उसके बाद आपको कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो लेंथ है ना वो उसके ब्रेड के 2 गुना है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर उसका ब्रेड x है तो उसका लेंथ कितना होगा, 2x होगा। तो उसका जो पेरीमीटर है वो आपको जो ऊपर स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर दिया गया उसके बराबर है। तो मैं इसमें हिंट दे रहा हूं, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना दिया हुआ है, 11,025 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, एल स्क्वायर का वैल्यू हो गया 11,025। ओके, तो यहाँ पर हम लोग साइड निकाल लेंगे, साइड मतलब एल आ गया। अब जो एल आया उससे हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, साइड इंटू 4, तो साइड इंटू 4 करके हम लोग उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। अब वो जो पेरीमीटर आएगा बच्चों, किसका पेरीमीटर, स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर होगा वही किसका पेरीमीटर कहा गया है, वही पेरीमीटर कहा गया है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो वहां पर से रेक्टेंगुलर फील्ड के सारे डायमेंशंस आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड। हम लोगों ने लेंथ को कितना माना है, 2x माना है, ब्रेड को कितना माना है, x माना है। तो 2x प्लस x कितना होगा, 3x इंटू 2 6x जो पेरीमीटर आपका रेक्टेंगुलर फील्ड का आया वही पेरीमीटर जो स्क्वायर फील्ड का होगा। तो जो भी आपका साइड आया था स्क्वायर फील्ड का, मान लीजिए l, तो l इंटू 4 कर देंगे, तो वहां पर उसका पेरीमीटर आ गया। दोनों को इक्वेट कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा और x का वैल्यू निकाल लेंगे अगर हम, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है। ओके,
उसके बाद इसी में और करके पूछा गया है कि एक स्क्वायर लॉन को लेवलिंग करने का जो प्राइस है वो है 15 पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे पूरा जो कॉस्ट पड़ा है वो 20,535 रुपया पड़ा है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को यानी 20,535 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपको उस पूरे जगह का एरिया पता चल जाएगा। अब उसको अगर हमको फेंसिंग करना है तो फेंसिंग हम कैसे करेंगे, पेरीमीटर वाले एरिया में फेंसिंग करेंगे तो एरिया से फिर हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा एंड पेरीमीटर से फिर हम लोग दाम निकाल देंगे। आसान क्वेश्चन है बस थोड़ा सा स्टेप इसमें ज़्यादा है। उसके बाद 34th क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 2.3 इंटू 2.3 मतलब मान लीजिए a इंटू ए, तो a इंटू ए कितना होता है a स्क्वायर। उसी हिसाब से आप ऊपर में आपको दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.6 और a माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऊपर में बना 2.6 इंटू 2। ओके, उसी हिसाब से अगर आप नीचे में देखोगे तो नीचे में क्या बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार का बन रहा है। तो इसका क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2.3 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो एक्सप्रेशन जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सप्रेशन आपका बनेगा ऊपर में बन रहा है 2.6 इंटू 2, ऊपर में बन रहा है 2.6 इंटू 2 और नीचे में क्या बन रहा है 2.3 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग 35th क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये मेंसुरेशन चैप्टर से आपको सवाल पूछा गया है। उसके बाद इसी में और करके क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको मैं केसेस दिखा दे रहा हूं क्योंकि इसमें आपको पूरा का पूरा केस दिया ही जाता है, आप आसानी से उसे समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी गई है। इसलिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद से उसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले केस स्टडी को आप लोग पढ़ लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग इसका देखेंगे। अब ये रहे इन केसेस के क्वेश्चंस, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि एंगल CPX का वैल्यू निकालना है। उसके बाद कहा गया है कि अगर एंगल XOB जो है वो 2m-4 डिग्री है तो यहाँ पे आपको m का वैल्यू निकालना है और आपको एवरेज निकालना है दो एंगल्स के मीसर का, यानी कि दो एंगल्स के सम के मीसर का आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। उसके बाद यहाँ पे इसी में और करके पूछा गया है कि 4 एंगल्स आपको बताने हैं ऐसे जिनका मीजर जो है वो 40 डिग्री आएगा। ओके, 37th क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये इसका केस रहा एंड इसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो पहले केस को अच्छे से पढ़ लीजिए। बच्चों अगर आप क्वेश्चन पेपर का और भी वीडियो चाहते हैं ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चन पेपर लिख दीजिएगा, ताकि मैं क्या करूंगा ना आप सभी के लोगों के लिए और भी क्वेश्चन पेपर ले आऊंगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर करके जाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए आप लोग जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर को करके जाएं। ओके, इसी में और करके जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको दूसरे केस के भी दिखा दिए। अब लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि 38 क्वेश्चन, इसका केस भी बहुत ज़्यादा ही छोटा है। ओके, और बहुत आसान केस है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिएगा, ईजी क्वेश्चन को पहले कीजिएगा, टफ क्वेश्चन को बाद में कीजिएगा। ओके, तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको डीएवी क्लास 8 हाफ ईयरली के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से खुद से सॉल्व करिएगा जरूर। ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देख लिए और छोड़ दिए। ओके, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए।